फॉर्मेट चेक कीजिए, देयर इज अ इशू, क्योंकि आप जब भी ऑनलाइन डाउनलोड करते हो तो वो CSV फाइल फॉर्मेट में रहता है, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, बट एक्चुअली जो सारे एक्सेल के फंक्शंस है दोज वर्क इन .xlsx, राइट? होप यू रिमेम्बर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में हमने देखा था कि फाइल फॉर्मेट क्या होता है, उसका यूज कहाँ पे होता है। ओके, नहीं याद आ रहा है तो प्लीज फॉलो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में रहेगा। ओके, so let me clear the filter. Suppose okay, conditional formatting जो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन कलर दिख रहा है, how to remove this? Click on conditional formatting, clear rules, right, and clear entire sheet, तो सारे निकल जाएंगे। Now I want to check how many are there, top 6 items for which highest shipping cost is there, ये मुझे फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द रीजन, सॉरी, व्हाट इज द प्रोसेस? So select the data, go to home, then conditional formatting, right, then highlight cell rules, top and bottom, which one? I want 6 जहाँ पे highest shipping cost है। okay, top and bottom, top 10 items, और यहाँ 10 की जगह I need to use a 6, alright, and press OK। So these are the items having highest or top 6 shipping items. Mostly these will be from electronics, क्योंकि electronics item के लिए थोड़ा shipping cost ज़्यादा आ रहा है, देखिए, है ना? Mostly are from electronics, right? So you can find out something, all these combinations और ऐसे अलग-अलग patterns जो data में है, related to top, bottom, average, above average, below average, okay? और aggregation कर सकते हो, एज एन टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट। ओके, सो दीज आर वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, जो आप इनसाइट फाइंड आउट करते हो, एज इन पैटर्न फाइंड आउट करते हो, दीज आर नथिंग बट अ इनसाइट। ओके, ये जो कॉमन रेगुलर मेथड्स यूज करते हैं। सो नॉट ओनली दिस, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। फॉर एग्जांपल ये देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा टेबल। एक कंडीशनल फॉर्मेट में डेटा बार्स करके है। This is similar to what we did here, shipping cost. थोड़ा it combines a graph as well as, for example, okay, ये total row आप हटा सकते हो for time being। पूरा data select करना है, conditional formatting, click on data bars. So what it will do, it will plot the bar inside the cell directly। ये देखिए, सेल में ही डायरेक्टली वो बार चार्ट प्लॉट करता है। सपोज इफ इट इज स्मॉलर लाइक दिस, ये देखिए ऐसा बन जाएगा। आपको थोड़ा एक्सटेंड करना है तो यू कैन डू इट। सो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए ऐसे, एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। बहुत कम बार यूज होता है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ये देखिए, मतलब चार्ट और नंबर के बीच में कुछ आ गया तो आप पढ़ नहीं सकते इजीली, सो रीडेबिलिटी कम होता है इससे। ये देखिए, दिस इज अ माइनस बट बहुत फेंट दिखाया गया है, so it is bit confusing। so unless and until you know a specific requirement जहाँ पे इसका use होगा, people try to avoid it। okay, clear? But this is also possible, you can combine the data as well as the bar chart। few more application इसके ही, आप moment you click, इसके color related बहुत सारे options है। for example ये देखिए, अलग अलग कलर, देखिए अलग अलग कलर अलग अलग पैटर्न में आप दिखा सकते हो। ओके, ये जो डेटा है अलग अलग कलर पैटर्न में वगैरह आप दिखा सकते हो। राइट, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड।
नीचे कलर्स चेंज हो रहे हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन द कलर कोड आप ये ऐसे कलरिंग कर सकते हो। ओके, देन वन मोर ऑप्शन, मान लीजिए अभी सेल्स के बारे में हमें कुछ फाइंड आउट करना है, सो देयर इज ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल भी आ सकता है। देखिए आप इंडिकेट कर सकते हो, लो के लिए रेड कलर, हाईएस्ट है तो ग्रीन कलर, और इन बिटवीन है तो येलो कलर। तो ऐसे अलग अलग पैटर्न, इसका अपोजिट ये है, लो है तो ग्रीन, हाई है तो रेड, लाइक दिस। ये देखिए सम डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड एंड पैटर्न्स आर अवेलेबल। सो इसका एक ही लिमिटेशन है, यू डोंट नो द लेवल, कौन से लेवल पे चेंज हो रहा है ये समझ नहीं आता। आप सिर्फ कलर के बेसिस पे बोल सकते हो कि डार्क दिख रहा है तो कम है, और डार्क दिख रहा है तो ज्यादा है, एंड फेंट दिख रहा है तो, बट कौन से लेवल पे कितना ग्रेडियंट रहना चाहिए, तो ये सेट करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। शेयर मार्केट के वो लाइव चार्ट देखा आपने, वो डायनामिकली कलर चेंज होता है, सो दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली। वहां पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसा ही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अ डायनामिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल, सपोज ये डार्क ग्रीन है अभी, ओके, इसे मैंने चेंज करके कर दिया 7000, कलर शेडिंग चेंज हो, राइट। तो शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है, बढ़ गया तो कलर चेंज होता है, घट गया तो रेड होता है, बढ़ गया तो ग्रीन होता है, राइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो दिस इज हाउ पीपल यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अलग अलग सिनारियो के लिए आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यू हैव कुछ स्पेशल यूज केस, बट अलग अलग सिनारियो में लोग अलग अलग तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। क्लियर? इसका ही और एक वर्जन है, देयर इज आइकन सेट। ये देखिए ऐसे अलग अलग शेप साइज में आप दिखा सकते हो पूरा आपका डेटा। इनका सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, फॉर एग्जांपल देखिए क्वांटिटी। सो इफ आई चूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन सेट, और मैं कुछ फ्लैग देता हूँ, कुछ इंडिकेटर देता हूँ, ऐसे देखिए, राइट। सो इट इज राइट, बट डेफिनेटली इसमें लिमिट पता नहीं चल पा रहा है, कहाँ पे ग्रीन हो रहा है, कहाँ पे रेड हो रहा है, कहाँ पे येलो हो रहा है, क्रॉस मार्क कहाँ पे आ रहा है। ओके, इट इज एक्चुअली मीडियन, पूरे डेटा को 3 सेट में डिवाइड करता है, हाईएस्ट, मीडियम एंड लोएस्ट। बट ये आपको पता है, मुझे पता है, बट जो नया पर्सन और द न्यू पर्सन विच इज लुकिंग एट द फाइल, उसे इमीडिएटली पता नहीं चलेगा, ही विल गेट कंफ्यूज्ड। ओके, 14 को तो टिक किया है, 9 को क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह, तो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ पूछेंगे। सो दैट्स व्हाई पीपल डोंट प्रिफर, मतलब जो चीज आप ड्रॉ करते हो और प्लॉट करते हो, दैट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड बाय इटसेल्फ। मतलब आपने चार्ट बनाया तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको चार्ट समझाने के लिए और एक ऐसे लिखा है उसके चार्ट में क्या है, राइट। क्लियर? सो दिस इज ऑल द, देयर आर फ्यू मोर, मतलब ये आइकन है और दूसरे भी आइकन सेट्स अवेलेबल है। देखिए ऐसे एरो, राइट, और ये ऐसे डिजाइन पैटर्न वगैरह चाहिए, सिग्नल चाहिए, सो ऑल दिस अवेलेबल, स्ट्रेंथ चाहिए, देखिए ये ऐसे कुछ चाहिए। ओके, ऑल द प्री सेट है, मतलब सबके इनके अंडरलाइन फॉर्मूला वगैरह सेट है, यू जस्ट हैव टू यूज, राइट। सो these are the option available, you may not be directly using, मतलब ये आप डायरेक्टली यूज बहुत कम बार करोगे, बट पॉसिबल है, ये आप समझ सकते हो इसमें, तो ये ऐसा कुछ पॉसिबल है। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, जस्ट टू रिवाइज, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स। अंडरस्टैंडिंग में फोकस दिया था हायरार्किकल डेटा पे,
राइट, रिलेशन बिटवीन द मल्टीपल कॉलम्स, इसके ऊपर हमने फोकस किया था। देन नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, हर एक कॉलम में क्या इंफॉर्मेशन है, हर एक कॉलम का बिजनेस से कैसे रिलेशन है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था इन डेटा अंडरस्टैंडिंग। देन डेटा फॉर्मेटिंग, वी फोकस्ड ऑन डेटा टाइप, हर एक डेटा और हर एक इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा टाइप। ओके, हर एक टेक्नोलॉजी का अलग होता है। एक्सेल के लिए हमने देखा था, वी सिलेक्टेड द डेटा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, and you can choose the appropriate data type, right? Then before even doing this, एक important data type हमने discuss किया, that is called a table, right? जैसे हम table insert करते थे, all the issues related to sort, filter वगैरह ये सब कुछ चला जाता था, right? पानी है क्या? Thank you. Yes. Our focus was understanding each and every data type, then number and currency के बीच एक focus दिया था, and then entire table format. Okay, then we switched to quick insights. Quick insights में we understood what is sort, what is filter, exactly quick insights कौन से parameters पे आप निकाल सकते हो, for example highest, lowest, loss, profit, total sales, total profit, and top items, right? So you can find all this information from the data using something called conditional format. Okay, conditional formatting वगैरह यूज करके आप ये information find out कर सकते। Clear? In this highlight was conditional formatting. Home tab में जो conditional formatting का option है, उसके options आपको आने चाहिए। क्या कलर कोडिंग क्या होता है, एंड what is top, bottom, below average, above average, higher than, less than, greater than, all those options are already available. Okay, clear? So आपका होमवर्क यही रहेगा, जो भी डेटा सेट मैंने कल जो लिंक शेयर किया है उसमें से कोई भी डेटा सेट उठाओ, उसे एक्सेल फाइल में स्टोर करो पहले तो, XLSX फाइल फॉर्मेट। ओके, and then you start understanding formatting and quick insight. Is it okay? Online समझ में आ रहा है क्या? I know it looks very simple, but आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। This is not common, मतलब ऐसा आप हर रोज कुछ टास्क नहीं करते जहाँ पे आपको पूरा एनालाइज करना है and you come up with lot of solutions, right? तो that's why you will feel bit discomfort, but please do it. Excel फाइल डाउनलोड कीजिए कोई भी and then start working on it, right? Yes, no, online. Hmm? Sorry. Okay, good. So once you are done with very quick insight और briefly आप डेटा देख के जो भी insights find out करोगे, इसमें एक we'll do one thing, एक real मतलब सिनारियो अज्यूम करते हैं, एंड देन यू टेल मी कि आप क्विक इनसाइट्स तक कैसे आओगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग एंड क्विक इनसाइट्स। ओके, सपोज यू आर वर्किंग विद अ कंपनी, एमएनसी है, उसके ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, और लेट्स से यू आर वर्किंग विद सम बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई वगैरह, दे हैव लॉट ऑफ ब्रांच, राइट, मतलब बहुत सारे ब्रांचेस है उनके। योर जॉब इज, आप एक एज एनालिस्ट काम कर रहे हो, ओके, यू आर सिटिंग एट हेड ऑफिस, मुंबई, दिल्ली, जो भी बैंक का हेड ऑफिस है, राइट, एंड आपका टास्क बहुत सिंपल है। सो आपके मैनेजर को फाइंड आउट करना है कि इन लास्ट मंथ, ओके,
कितने सेविंग्स अकाउंट ओपन हो गए आपके पूरे जो भी, लेट्स से यू हैंडल वन रीजन, पूरे इंडिया में कि जितने भी HDFC है उसमें सारे में से हाउ मेनी सेविंग्स अकाउंट आर ओपन, ये आपको एनालाइज करना है. सो हाउ विल यू अप्रोच दिस सिनेरियो? आप बोलिए आपको क्या क्या डेटा चाहिए एंड कैसे कैसे आप एनालाइज करोगे. डेट में से निकाल सकते हैं, डेट के ऊपर ओके पिछले month. ओके, पिछले महीने का आप डेटा लोगे, उसमें से सब फिल्टर वगैरह लगा के जितने सेविंग्स अकाउंट है उनका काउंट लोगे, राइट? वेरी सिंपल. बट प्रॉब्लम, आप काम कर रहे हो हेड ऑफिस लेवल पे, तो आपको ये डेटा मिलेगा कहाँ? पूरा एक फाइल जिसमें डेट एंड सेकंड में आपके सेविंग्स अकाउंट के नंबर है, ये डेटा मिलेगा कहाँ से? यस. और सपोज आपने एक काम किया, आपने बोला सपोज लेट्स सी ऑल ओवर इंडिया बहुत हो गया, 10 ब्रांच आपके अंडर है, 10 ब्रांच का डेटा आपको चाहिए, उस 10 ब्रांच में ही कितने सेविंग्स अकाउंट ओपन हुए ये चेक करना है. तो क्या काम करोगे? एक वेरी सिंपल, हर एक ब्रांच को फोन करके बोलो कि पिछले महीने कितना बैंक अकाउंट, बैंक सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन हुआ है उसका डेटा दे दो. तो आप क्या करोगे कि एक्सेल फाइल में ब्रांच का नाम लिखोगे, आगे काउंट लिखोगे, राइट? एंड देन यू विल एनालाइज, हाँ ठीक है अभी 400 सेविंग्स अकाउंट ओपन हो गए, टोटल सम लगाओगे ना उसके ऊपर. बट ये डेटा बनेगा कैसे? हु विल गिव यू दैट डेटा? डेट, ब्रांच का नाम और नंबर ऑफ अकाउंट्स. और सपोज लेट्स से आपने सबको बोल दिया कि आप पूरा डेटा भेजो, तो सब लोगों ने आपको भेज भी दिया. आपके पास कितने फाइल है? 10 फाइल है. उसमें पहले डेट है, उनके ब्रांच का नाम है, आगे सेविंग्स अकाउंट है, जितने भी सेविंग्स अकाउंट ओपन हो गए. तो क्या करोगे आप फिर उसका? सपोज यू हैव 10 फाइल्स नाउ विद द रिक्वायर्ड डेटा. यस. ऑनलाइन एनी सजेशन? ओके, आपका सजेशन ये होगा कि सर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपनी में सॉफ्टवेयर रहता है वहां से मैं डेटा फेच कर लूंगा. तो एब्सोल्युटली रहता है, बट सीक्वल क्वेरी वगैरह लिखना पड़ता है आपको, डेटाबेस में रहेगा वो, राइट? आपके पास एक्सेस होगा नहीं होगा वो अलग बात है. बट दिस इज द सिनारियो. अभी आपके पास 10 फाइल है जो इजीली आपको मिला है ओवर ईमेल, और लेट्स से हर महीने आपको मिलता है, तो व्हाट यू विल डू? ऑनलाइन एनी सजेशन? रिलेशन करके एक काम करते हैं ना, हर एक फाइल ओपन करो, कॉपी करो डेटा, एक फाइल में पेस्ट करो, फिर एक मास्टर फाइल क्रिएट होगा, फिर उसके ऊपर आप एनालिसिस करो जो भी आपको करना है, अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग पॉसिबल है, राइट? डेटा ज्यादा हो. यस. सो वॉट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग, जो आप अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मान लो आपके पास 10 फाइल है, 20 फाइल है, उसमें से हर एक डेटा आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करना है, तो जनरली पीपल डू कॉपी पेस्ट, राइट? बट ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए, और कॉपी पेस्ट में कई बार इशू भी आते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए एक्सेल हैज सम बेटर सॉल्यूशन. तो एक्सेल ने आपको एक फंक्शन दिया है और एक फॉर्मूला दिया है, आप बोल सकते हो, कॉल्ड लुकअप फंक्शंस. ओके, लुकअप फंक्शन करके एक फॉर्मूला है और एक फंक्शन है, वो आप यूज करके ये जो कॉपी पेस्ट है और डेटा कंबाइन करने का जो काम है, कंबाइन मतलब 10 फाइल का एक जगह पे लेके आना, राइट? दैट इज अ कॉम्बिनेशन. तो ये ऑप्शन आप डेटा लुकअप फॉर्मूला, लुकअप फंक्शन वगैरह यूज कर सकते हो. इसे जनरली डेटा कंसोलिडेशन भी बोलते हैं. कंसोलिडेट करना मतलब सब जगह के, मतलब कॉपी करके एक मास्टर फाइल बनाना और वो एक जगह पे लेके आना, दैट्स इट. और किसी और जगह पे है आपको लेके आना है, तो कंसोलिडेट करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो लेके आना है, दैट्स इट. सो इसे जनरली कंसोलिडेशन बोलते हैं. ओके, तो ये अचीव करने के लिए
we have a lookup functions. Then again lookup functions again divided into three types. आगे जाके lookup function three types में divide होता है, called V lookup मतलब vertical lookup, H lookup horizontal lookup, X lookup is a cross lookup. Okay, so समझ में आया. Whenever you want to मतलब आपका ऐसे कई कंडीशन है जहाँ पे आपको डेटा कंबाइन करना है और डेटा कंसोलिडेट करना है, डेटा मर्ज करना है, so that you can do analysis based on the required columns. Okay, क्योंकि हर in the real world most of the data is scattered. scatter मतलब हर एक अलग अलग जगह पे स्टोर होता है और आपको जो भी पर्टिकुलर एनालिसिस करना है उस पे आपको लेके आना पड़ता है डेटा और प्रिपेयर करना पड़ता है डेटा. ओके, जनरली इट इज डन यूजिंग अ लुकअप फंक्शंस. SQL में देयर इज समथिंग एल्स. सपोज किसी का है बैकग्राउंड कंप्यूटर वगैरह, किसी ने SQL सीखा है तो सेम ऑपरेशन आप SQL में भी कर सकते हो. SQL मतलब SQL. Yes, anyone knows how to combine the data, how to consolidate the data, how to merge the data in SQL? Okay, this is possible in Power BI as well. This is possible in Python as well. तो हर एक टेक्नोलॉजी में ये चीज पॉसिबल है. That's why I said relate. जो भी हम Python में सीखेंगे आगे जाके आपको रिलेट करना है सारी चीजें. ओके, तो सिंपल SQL में there is something called joins. Inner join, outer join, left join, right join. Okay, so based on the join you combine, you consolidate, you merge. Okay, Power BI में you need to build a relations, ER diagrams बनाना पड़ता है, entity relation diagram. Python again, Python also supports merge, supports join, ये support करता है Python. Okay, so this is an important topic because most of the times you face these issues. ऑलमोस्ट आप एक्सेल के साथ काम कर रहे हो तो ये चीज आपको करना ही पड़ता है बहुत बार. ओके, क्लियर? ऑनलाइन? यस, नो? एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द रोल MIS एग्जीक्यूटिव करके एक रोल होता है MIS. ओके, तो उसमें ये बहुत बार यूज होता है, कंसोलिडेशन एंड प्योर टेबल. अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग तो सबके लिए करना ही पड़ता है. ओके, बट MIS एग्जीक्यूटिव रोल में ये मोस्टली यूज होता है. ओके, सो लेट्स सी विथ वन एग्जांपल. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज, इसका यूज कहाँ पे होता है और कैसे यूज करना है. ओके, ओके, सो यू नीड टू सिंपली क्लिक ऑन अपडेट. सपोज एक HR का डेटा है. ओके, HR कंपनी के HR ने एक डेटाबेस में मेंटेन किया है, क्लाउड पे वगैरह कहीं पे भी. क्या क्या मेंटेन किया है? एम्प्लॉय आईडी है, नेम इज देयर, डेजिग्नेशन इज देयर, सैलरी है एंड एक्सपीरियंस. बट ये किसी दूर सर्वर पे है और किसी अलग फाइल पे है, अलग जगह पे है, विच इज नॉट एक्सेसिबल. मतलब आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. ओके, देन आपको एक रिपोर्ट बनाना है जहां पे एक एम्प्लॉय आईडी आपके पास है ऑलरेडी. ओके, बट आपको यहाँ पे सैलरी चाहिए उनका, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी ये चाहिए. सो दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ कंसोलिडेशन. कंबाइन और मर्ज तो नहीं बोल सकते, बट कंसोलिडेट मतलब कहीं पे है, आपको वो डेटा लेके आपके एग्जांपल 1 में फिल करना है. ओके, डेटा ट्रांसफर बोल सकते हो आप, कॉपी बोल सकते हो. इसका एप्लीकेशन अलग अलग है, हम बाद में एग्जांपल के साथ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, बट आई जस्ट वांट यू टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग
कि जो आपका कॉपी पेस्ट का टास्क है आप वो एक्यूरेटली यूजिंग लुकअप फंक्शंस आप कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी है एंड सैलरी चाहिए, एंड यू हैव द डेटा हियर। एक टेबल है कॉल्ड टेबल 1, इट इज मेंटेन्ड, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है इसमें, और ये किसी दूसरे फाइल में, सर्वर में, कहीं पे भी हो सकता है। सो नाउ यू टेल मी व्हाट आर द ऑप्शंस डू यू हैव। मुझे एग्जांपल 1 में सैलरी फिल करना है, तो व्हाट ऑल एग्जाम, कैसे हम ये अचीव कर सकते हैं? ओके, विदाउट एनी फॉर्मूला। पहले तो ये लेट्स डोंट डायरेक्टली जंप, मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया आपको लुकअप फंक्शन, सो इट शुड नॉट बी वही आंसर है। इसका आंसर सिंपल भी हो सकता है, कॉपी पेस्ट करो ना, वाई मतलब आपको जरूरी नहीं है तो फॉर्मूला वगैरह यूज क्यों करना है, राइट। सो यहाँ पे एक बहुत सिंपल काम कर सकते हैं, पहले तो कॉपी पेस्ट से भी सिंपल टाइप करो डायरेक्टली 101 का कितना सैलरी है इतना, राइट, 120,000 ऐसा, 102 का कितना है 1 लाख ऐसा। सो आई कैन डू दिस एज वेल, ये तो बहुत 100% एक्यूरेट हो जाएगा, राइट। तो इज इट पॉसिबल, सपोज यहाँ पे 10 रिकॉर्ड है, इफ रिकॉर्ड्स आर 100 200 तो डेफिनेटली दिस विल नॉट वर्क। फिर और क्या ऑप्शन है आपके पास, सपोज आपके पास, यस, so one second option is copy paste, select this, control C and control V, हो गया। तो ये भी करना है। सो जैसे आपके पास 10 फाइल थे उसमें से डायरेक्टली भी कॉपी पेस्ट कर सकते थे, दैट वाज द ऑप्शन, बट लेट मी डू सम चेंजेस। सपोज ये 5 की जगह यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, नाउ यू टेल मी कि कैसे करना है। अभी तो क्या था, जो पूरा डेटा यहाँ पे दिख रहा है सेम 1 to 1 नीचे था, बट व्हाट इफ एक रिकॉर्ड है ही नहीं इसमें, 107 है ही नहीं इसमें, तो हाँ ऊपर वाले कॉपी करो नीचे वाले, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सपोज ऐसे 500 और 1000 रिकॉर्ड है और उसमें 50 बार आपके ब्लैंक वैल्यूज है, यस, और सीक्वेंस भी ऊपर वाला सीक्वेंस गलत है, सीक्वेंस गलत इन द सेंस ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है वो जो मास्टर में लिखा है वही नीचे सब लोगों को फॉलो करना है, राइट। तो वो कैसे करना है, यस, होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों फॉर्मूला चाहिए। ओके, सो अंडरस्टैंड कि कब फॉर्मूला यूज करना है, और ये जो लुकअप ऑप्शन है, लुकअप फंक्शन, ये कब यूज करना है। सो ऐसे कंडीशंस आते हैं रियल वर्ल्ड में जहाँ पे सीक्वेंस मैच नहीं होता, जहाँ पे नल रहते हैं, और it is not as simple as copy paste, okay, copy paste जितना simple नहीं है। So in that case what you can do is you can use a lookup function, so I will show you one lookup function and then we can discuss more about it, okay, online, clear, are you able to understand क्या हो रहा है, yes, no, ओके, क्यों लुकअप फंक्शन वगैरह यूज करना है ये समझ में आया, रिक्वायरमेंट क्या था, ओके, रिक्वायरमेंट समझिए एंड देन यूसेज वी कैन डिस्कस। सो इफ रिक्वायरमेंट इज क्लियर लेट मी शो यू वन एग्जांपल। देखिए ये सैलरी मुझे फिल करना है, व्हाट आई विल डू, गो टू इंसर्ट फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, ओके, देन सर्च फॉर वी लुकअप, वी लुकअप क्यों, वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल एज इन वर्टिकल मतलब ये देखिए मुझे डेटा ऐसे फिल करना है, राइट, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। डेटा मुझे ऐसे फिल करना होता तो
इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये ऐसा एक फॉर्मूला है तो इसलिए वी लुकअप आएगा। ऐसा एग्जांपल है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एच लुकअप। एच लुकअप वो हॉरिजॉन्टल लुकअप। ओके, क्रॉस भी है, एक्स लुकअप करके भी है, बट once you understand both then we can discuss what is a cross. Okay, चलो तो लुकअप वैल्यू समझ में, सॉरी लुकअप एक्स लुकअप, सॉरी वी लुकअप क्यों यूज करना है ये समझ में आया। ओके गुड। ये यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है जो हमें फिल करना है। ओके, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मीनिंग रहता है जनरली कॉमन वैल्यू। कॉमन मतलब कॉमन कहाँ पे, जहाँ पे मास्टर दिस इज कॉल्ड मास्टर, क्योंकि यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो मुझे चाहिए और जो कॉमन है ये अवेलेबल है। सो दिस इज कॉल्ड अ मास्टर डेटा, राइट, और मास्टर टेबल और सोर्स टेबल। ओके, तो इन दोनों में जो मुझे चाहिए, यहाँ मेरा टेबल है, यहाँ पे सोर्स है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एम्प्लॉय आईडी। तो लुकअप वैल्यू क्या बन जाता है, एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, ये फर्स्ट जो वैल्यू है इट्स बिकम्स माय लुकअप वैल्यू। ओके, आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे ये यहाँ पे क्लिक करने से ऑन ऑफ होता है, यहाँ पे ये देखिए ऐसे, यहाँ पे ओपन करने से ये ओपन भी हो जाएगा। ओके, देन टेबल अरे, टेबल अरे का मतलब है जनरली सोर्स टेबल। सोर्स टेबल आपको पूरा सिलेक्ट करना है। ओके, लाइक दिस source table. Okay, then column index number, column index number, column index number का मीनिंग है आपको जो कॉमन है, ये कॉमन है एम्प्लॉय आईडी, और आपको क्या चाहिए, सैलरी, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी को 1 नंबर देना है, फिर नेम कॉलम को 2 नंबर, डेजिग्नेशन कॉलम का 3 नंबर, सैलरी कॉलम का 4 नंबर। ओके, तो कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा 4। ऐसे जिस कॉमन कॉलम से जो डेट कॉलम मुझे चाहिए उसका नंबर। फोर्थ ऑप्शन आई विल कीप इट एज अ ब्लैंक फॉर नाउ, प्रेस ओके। सॉरी, ओके, सो यू नीड टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम हियर। हमने यहां से सिलेक्ट किया था, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस, फिर इसका 1 2 3 एंड 4 ऐसे। सो दिस इज हाउ यू गेट आंसर। और इसका एडवांटेज यही है कि दिस इज वेरी एक्यूरेट बेस्ड ऑन द मैचिंग। और द मोमेंट यू राइट अ फॉर्मूला, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक, राइट, कोई नंबर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे नल आएगा, राइट। सो ये ऑटोमेटिकली मैच हुआ, इट डजंट मैटर इसका सीक्वेंस और सीक्वेंस ऊपर नीचे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ VLOOKUP। ओके, दूसरे फाइल में होगा तो बेटर। दूसरे फाइल में वगैरह होगा तो भी देखेंगे, बट स्लोली, इसके बहुत सारे वर्जन है। सो दिस इज द फर्स्ट वर्जन, मतलब VLOOKUP का ये पहला टाइप है, ऐसे 5 टाइप और है। तो हर एक का एक 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 एग्जांपल देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे काम करता है। ओके, क्लियर। तो कल हम पूरा दिन इस पे ही, टुमारोज लेक्चर विल स्पेंड इट ऑन लर्निंग व्हाट इज VLOOKUP। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एंड देन यू कैन प्रैक्टिस। ओके, आज समझ नहीं आया तो नॉट एन इशू, कल हम इसे और डिटेल में समझेंगे। ओके, तब तक एक होमवर्क, VLOOKUP आप कहाँ पे यूज करते हो, ऑन डेली बेसिस यू यूज, ये जो VLOOKUP है ये आप कहीं ना कहीं यूज करते हो, तो मे बी यू कैन थिंक ऑन दैट एग्जाम्पल। कल हम उस एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे लेक्चर। ओके, क्लियर, ऑनलाइन, यस, नो, ओके, गुड। Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर्स, 2-3 लोगों को ही समझ में आया क्या?
इरफान, काजल, कावेरी, सार्थक, शुभम, श्वेता, सुनील, तेजस्विनी। नहीं समझ में आया आपको? यस, ओके। सुहानी पाटिल, श्वेता पवार, आपको क्या है? नहीं, ओके ओके। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रीच आउट टू मी, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ओके, डेफिनेटली विल सॉल्व द इशू। चलो, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। ओके, आई विल अपलोड ऑल द लेक्चर्स। कल का भी अपलोड किया है, आज का भी मैं कर दूंगा इमीडिएटली।